तीक्षण और सरभंग की कथा रामायण में आती है। ध्यान में बैठे थे। अब राम जी सामने आ गए सरभंग ऋषि के, और वो ध्यान जनित सुख पावा। वो ध्यान में जो रस आ रहा था उसमें डूबा हुआ सरभंग। भगवान सामने आके खड़े और जगा रहे हैं, लेकिन वो जग ही नहीं रहा। उसमें रस में से हटे तब तो जैसे कोई गहरी नींद में चला जाता है। अब भगवान ने सोची कि हम आए हैं फिर निकल जाएंगे, बाद में मालूम पर दुख होगा, क्या करें। भगवान ने क्या किया, अपने अंदर वाले रूप को एकदम वहां से गायब कर दिया। जो भीतर रस आ रहा था उसको गायब कर दिया, और जैसे वो गायब हुआ तो एकदम वो भड़बड़ा करके फड़फड़ा करके, और उसने जैसे आंखें खोली तो सामने साक्षात भगवान राम का दर्शन हो गया। अब कन्हैया ने सोची कि जो मेरी सेवा तब करेगी जब पहले जाके पीतर के ठाकुर जी जा पे तो छीने जाए, क्योंकि जब तक वो बैठे हैं ना तब तक जो मोह गिनवी वारी। तो पहले जो मकान होते थे ना बड़े, बहुत बड़े होते थे, और पीछे से एक रास्ता था, उसमें पीछे से घर में घुस गए, और घर के पीछे एक बिटौरा, वो बिटौरा जानते हैं, कंडन को, ढेरिया बिटौरा। होता क्या है, माताएं बिटौरा बनाती हैं, फिर सर्दी के दिनों में गर्मी में थाप लेती हैं कंडा, और सर्दी में फिर बामें निकारवा चालू कर देते हैं। छोटे सर्दी के दिनों में बामें घुसोगे तो इतना भवका, हीटर जलावे की जरूरत नहीं है। तो पीछे एक बिटौर आओ, बामें कुतिया ने बच्चा दे, तो 2 पिल्ला पकड़ लाए ठाकुर जी, और लाके चौकी पे बैठा दे। और बामत पीतर के जो ठाकुर जी है ना, बे उठा लाए और बिने अलग दरियाई छुपाए के, और चौकी पे बैठा दे दोनों पिल्ला। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला दो पिल्ला ले आए, और वहां पे बैठा के, और पीछे से निकल के फिर मौसी के सामने आ गए। अरे मौसी, ए मौसी, हाँ। बोले ऐसा कर तू, तो जो एक घना सिक गो खीर तो बनाई ली तन सवेरे जल्दी। बोले हाँ, खीर और पूरी लेके पहले अपने चौकी भाई ठाकुर जी भोग लगा दे, और फिर मुँह दे दे, मुँह लग रही है भूख। बोले चौकी भाई तो मेरी भाषा ना समझता ही, वो तो पंडित जी आएंगे, जब वे मंत्र बोलेंगे तब ही खाएंगे। बोले ना बे तो भूखे हैं, मैं पूछ के आयूं हवाल, बे भूखे हैं, भूखे मारे रोए रहे हैं। अब मौसी बोली कि मैं तो बे ठाकुर जी को वो रोआ था, देखे ना कैसे रो रहे हैं। बोले मेरी बात ना माननी तो जो कोई दूर की बात हुई थी, घर में ही तो उन्हें उठ के देख ले, मेरी बात तो विश्वास है, जागो। तो वहां ने सोची कि चलो जा खुश करवे के लिए मैं चक्कर लगा दूं। और जैसे वो अंदर गई और चौकी पे 2 पिल्ला दे के कूई 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 कर रहे, बड़ी गुस्सा भाई। और जैसे ही पकड़ में भागी वो तो भाग गए। फिर बेचारी ने दोबारा से साफ सफाई करी, ठाकुर जी उठा के पिल्ला बाहर करे, ठाकुर जी धरे, फिर सब किया। फिर आयो दिन के 12, साढ़े 12, 1 बजे के बीच में सबरी मंडली है लेके। अब मौसी तो गुस्सा में बैठी सवेरे की। भगवान ने कही मौसी सवेरे की बात गई, अब हम आए हैं ते नौता के हिसाब से। भगवान की नौता तो दे दो, चल तो खवाऊंगी, पर तू खवावे लायक। चलते ही मैं अपनी भलवन से ही नहीं छोड़ रही, तो मौसी ने
अब की तरह सिस्टम नहीं हो, अब ये चलता है ना बफर सिस्टम, ये तो बहुत खराब बताते हैं हमारे महात्मा लोग। मैं तो न कहूँ गए और न मुझे जरूरत पड़े। लेकिन पहले था धरती में ही बैठ के और परसाई करते थे और जबरदस्ती करते कि नहीं एक पूरी तो लेनी पड़ेगी। और जब कुत्ता भोजन में कहा इतनी गज पर तो एक ले चाहे दो ले चाहे बिल्कुल मत ले। लेकिन वहां में तो परसने वाला बड़े भाव से परसता था। जाने सब चीज परसी, खीर पूड़ी कचौड़ी रायतो सब परस्यो, लेकिन जिन का चक्कर पड़ेगा लाला की पत्थर पे खीर नहीं पहुंची और सबको परसे गई। कोई मतलब काम आएगा का आएगा मतलब बहक गई। अब का भय हो, लाला ने कही वो गोपी ने कही कि शुरू करो। जैसे ही शुरू करे को भैया से लाला ने कहा रुको खबरदार, काऊ ने शुरू करी तो बोले का है वो भैया। बोले पहले शुरू करे थे, पहले कम से कम जो भोजन करा रहे हो भाई आशीर्वाद तो दो। बोले भैया आशीर्वाद दे वो हम पे ना आवे, तू ही दे दे हम सब की तरफ दे। तो भगवान ने कही ठीक है मैं देता हूं। भगवान ने कही भैया जाने हमें भोजन करायो है और या पूरे ब्रज पे ऐसी बीजुरी करे परे, ऐसी बीजुरी परे, ऐसी बीजुरी परे कि सबको है जाए सुपड़ा। अब जे जिमावे को फल है। हाँ तो गोपी बड़ी आंख निकाल के देखे बोले जी जिमावे को फल है। और फिर कम से कम ते संग काउनी बुरो करो हो तो बापे बीजुरी गिरा, पूरे ब्रज पे बीजुरी गिरा रहो। अच्छा पूरे ब्रज पे गिरेगी तो तू कैसे बचेगा, तू तो मरेगा संग में। बोले नहीं मौसी मैं नहीं मरूंगा। बोले क्यों? अरे बोले मैं बिल्कुल बच जाऊंगा 100%। बोले कैसे बच जाओगे? बोले जैसे खीर पेते बच्चे को तैसे ही बच जाऊंगा। मौसी ने कहा अरे पागल जा बात है, वैसे ही कह दे कि तो पे खीर ना आई है, इतना बड़ा वो कर भी क्या जरूरत ही। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूं मैं।